नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल APS स्टडी हब पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का जो नकली किला बनाया गया था, क्यों बनाया गया और किस किले से संबंधित बनाया गया। तो आप इसके बारे में जानते होंगे। राजस्थान का जो तारागढ़ एक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, दूसरा तारागढ़ आज हम पढ़ने वाले हैं। और पिछला हमने जो पढ़ा वो कहाँ था? अजमेर में। और आज जो हम तारागढ़ पढ़ने वाले हैं वो किस जिले में स्थित है? बूंदी में। तो आज हम पढ़ेंगे तारागढ़ का किला बूंदी। तारागढ़ का किला बूंदी, इसकी बात करते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप देखते रहिएगा, इसमें हम पढ़ेंगे कि इस किले को जो है नकली किला क्यों बनाना पड़ा और फिर इसको क्यों तोड़ना पड़ा, सारी कहानी आप देखते रहिएगा। हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले कि इस किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी, और अगर समय आपको याद रखना है तो 1354 ईस्वी में यहाँ के शासक थे बरसिंह हाड़ा। इनके द्वारा जो है वो किस किले का निर्माण करवाया गया? तारागढ़ के किले का निर्माण करवाया गया। सबसे पहले आपके मन में यही विचार आ रहा होगा कि इसका नाम जो है वो तारागढ़ क्यों पड़ा। तो देखिएगा, इसकी बात हम करते हैं कि इसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा। तो इस किले की जो आकृति है वो किसके समान है? तारे के समान है। जब इस किले के पास यानी नीचे की तरफ खड़ा होकर ऊपर की तरफ पहाड़ी की तरफ देखा जाता है तो ये तारे के समान दिखाई देता है। इस कारण ही इसे क्या कहा जाता है? तारागढ़ का किला कहा जाता है। और एक पिछला हमने पढ़ा था अजमेर का जो अजय मेरू किला है, उससे तारागढ़ नाम उसका क्यों हुआ था? तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर उस किले का नाम क्या रखा था? तारागढ़ रखा था। तो इसकी आकृति कैसी है? तारे के समान। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? तारागढ़ कहा जाता है। तथा इसके निर्माण से ही संबंधित एक तथ्य और है। यहाँ पर एक इतिहासकार आए जिनका नाम है रुडयार्ड कीपलिंग। जब इन्होंने इस किले को देखा तो इन्होंने इस किले के बारे में एक बात कही कि शायद इस किले का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया है? भूत प्रेतों के द्वारा करवाया गया है। इससे पहले ध्यान रखना, हमने एक पढ़ा था भूतिया किला। भूतिया किला किसको कहा जाता है? भानगढ़ के किले को। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आए कि रुडयार्ड कीपलिंग ने किस किले के निर्माण के बारे में कहा कि निर्माण जो है वो भूत प्रेतों ने करवाया, तो ऐसा किला कौन सा है? तारागढ़ का किला। तथा इसी रुडयार्ड कीपलिंग के बारे में आपको एक तथ्य और ध्यान रखना है, और वो यह है, रुडयार्ड कीपलिंग ने राजस्थान के एक अन्य किले के बारे में कहा कि इस किले का जो निर्माण है वो परियों या फरिश्तों के द्वारा करवाया गया। और ऐसा इन्होंने किस किले के बारे में कहा? मेहरानगढ़ के बारे में कहा। और मेहरानगढ़ का किला कहां पर है? जोधपुर में है, जिसको कि हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने बात की कि तारागढ़ का जो किला है इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में या 1354 ईस्वी में बरसिंह हाड़ा ने करवाया। आकृति तारे के समान होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? तारागढ़। तथा रुडयार्ड कीपलिंग ने इसके बारे में क्या कहा कि इसका निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया और परियों या फरिश्तों ने करवाया। ऐसा किस किले के बारे में कहा? तो मेहरानगढ़ के किले, जो कि कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है, उसके बारे में कहा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो तारागढ़ किला है इसके निर्माण का उद्देश्य क्या था, यानी इसको बनाया क्यों गया था। तो कहते हैं इस पर मेवाड़, इसके अलावा मालवा और इसके साथ साथ यहाँ के जो स्थानीय शासक उनके क्या होते थे? बार बार इस किले पर आक्रमण होते थे। इन आक्रमणों से सुरक्षा के लिए किस किले का निर्माण करवाया गया? तारागढ़ के किले का निर्माण करवाया गया। तो निर्माण का उद्देश्य था मेवाड़, मालवा, वे यहाँ से जो स्थानीय आक्रमण होते थे उनसे सुरक्षा के लिए इसका निर्माण करवाया गया। अब इसके बाद में बात करते हैं, जो मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि नकली तारागढ़ क्यों बनाया गया। बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, देखिएगा। अब इससे
पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा जो है मेवाड़ के इतिहास में जाना होगा। मेवाड़ के इतिहास में देखिए हम पढ़ते हैं, मेवाड़ के इतिहास में हम पढ़ते हैं महाराणा लाखा, महाराणा लाखा। और महाराणा लाखा के बारे में आपने सुन रखा है कि महाराणा लाखा जो है वास्तव में लाख रुपए का आदमी था, लाख रुपए का आदमी था। यानी इस लाखा के बारे में इतिहास में पूरी बात करेंगे, लेकिन इसकी मुख्य रूप से 4 ही बातें हैं। इसके समय एक तो जावर उदयपुर में क्या निकली थी, चांदी की खान निकली थी। इसके अलावा दूसरी बात करें तो महाराणा लाखा के समय ही कहते हैं पिच्छू बंजारे के द्वारा किस झील का निर्माण करवाया गया, पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। और तीसरी बात, महाराणा लाखा ने कहते हैं वृद्धावस्था में किससे शादी की थी, तो मेवाड़ की जो मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से क्या की थी, शादी की थी। और चौथी बात जो ये रही, इन्होंने ही कौन सा किला बनाया था, नकली तारागढ़ बनाया था। पूरी कहानी क्या है तो देखिएगा आप। इस महाराणा लाखा ने कहते हैं बहुत बार, लगभग 6 बार किस किले पर आक्रमण किया। महाराणा लाखा ने लगभग कितनी बार, 6 बार किस किले पर आक्रमण किया, तारागढ़ के किले पर आक्रमण किया, लेकिन जीत नहीं पाए। और जब नहीं जीत पाए 6ठी बार, तो महाराणा लाखा ने एक प्रतिज्ञा कर ली। इन्होंने प्रतिज्ञा में क्या कहा, जब तक मैं तारागढ़ बूंदी को नहीं जीत लेता अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, यानी ना ही तो पानी पीऊंगा और ना ही भोजन करूंगा। ऐसी जो है वो प्रतिज्ञा कौन कर लेते हैं, महाराणा लाखा कर लेते हैं तारागढ़ को जीतने के लिए। अब इन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली और मेवाड़ की जो सेना थी उसने तारागढ़ पर आक्रमण किया। 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, इसी प्रकार कहते हैं लगभग 12 या 13 दिन बीत गए। जो महाराणा लाखा था उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा था। और तब इनके जो महाराणा लाखा के कुछ सरदार थे, इन्होंने इनको बार बार समझाया कि आप जो है अन्न जल ग्रहण कर लीजिए, अगर आप जिंदा रहे तो हम इस किले को जीत लेंगे। लेकिन महाराणा लाखा ने कहा कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, क्योंकि पहले के जो राजा महाराजा थे उनके लिए वचन ही सर्वश्रेष्ठ होता था। तब ऐसी बात महाराणा लाखा ने कही तो महाराणा लाखा को इनके कुछ मेवाड़ सरदारों ने एक उपाय बताया। और क्या कहा कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं, एक बार एक मिट्टी का नकली तारागढ़ बनाते हैं, मिट्टी का नकली तारागढ़ बनाते हैं। आप उस किले को फतेह कर लेना और उसके बाद में आप क्या करना, अन्न जल ग्रहण कर लेना। तो महाराणा लाखा ने अपने सरदारों की ये बात मान ली और इसी बात को मानकर सरदारों के द्वारा क्या बनाया गया, मिट्टी का नकली तारागढ़ बनाया गया। यानी मिट्टी से निर्मित एक छोटा कमरा बनाया गया और महाराणा लाखा को कहा कि आप अब जो है इसको हाथ में तलवार लीजिए और घोड़े पर बैठकर इसको विजित कर लीजिए। लेकिन महाराणा लाखा ने कहा ऐसे विजय नहीं होती, विजय तो तब होती है जब कुछ सैनिकों की शहादत हो, ऐसे में इसको विजय कैसे मान लूं। तब कहते हैं वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, कुंभकर्ण हाड़ा। नाम क्या था, कुंभकर्ण हाड़ा। इस कुंभकर्ण हाड़ा को हाथ में तलवार देकर इस किले की सुरक्षा के लिए खड़ा किया गया और महाराणा लाखा जो है वो घोड़े पर चढ़े, कुंभकर्ण हाड़ा की जो है अपनी तलवार से गर्दन अलग कर दी और किस किले को फतेह कर लिया, मिट्टी के नकली किले को फतेह कर लिया। मिट्टी का जो नकली किला बनाया गया था, कौन सा, तारागढ़ का किला, उसे फतेह कर लिया। यही था मिट्टी का नकली तारागढ़ जिसने महाराणा लाखा ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए बनाया था। लेकिन कहते हैं महाराणा लाखा इसको जीत नहीं पाए और इसीलिए कौन सा किला बनाया गया था, मिट्टी का नकली तारागढ़ बनाया गया था। यह था मिट्टी का नकली तारागढ़। ये कुछ सामान्य जानकारी जो हमने तारागढ़ किले के बारे में पढ़ी। अब इसके बाद में पढ़ते हैं कि जो तारागढ़ का किला है इसके मुख्य रूप से दर्शनीय स्थल कौन से हैं। दर्शनीय स्थल में सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर कुछ महल बने हुए हैं, जिसमें से सुख महल, इसके अलावा अनिरुद्ध महल,
इसके अलावा रतन महल, इस प्रकार के कुछ अन्य महल बने हुए हैं। और इन महलों के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है। जब इन महलों को किसने देखा? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड यहां पर आए और उन्होंने जब इन महलों को देखा तो उन्होंने जो ये बूंदी के जो महल हैं इनको क्या बताए? राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल बताए। राजस्थान के जो सर्वश्रेष्ठ महल हैं वो किस किले के बताए गए हैं? तारागढ़ के जो किले हैं, तारागढ़ के किले के जो महल हैं उनको सर्वश्रेष्ठ बताया गया। और किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और इसमें बने हुए महल कौन से हैं? सुख महल है, अनिरुद्ध महल है और रतन महल है। इसी प्रकार इसी तारागढ़ किले के अंदर एक बावड़ी बनी हुई है और जिसका नाम क्या है? रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी। और ये जो रानी जी की बावड़ी है किस किले में है? तारागढ़ के किले में स्थित है। और इसे राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी भी माना जाता है। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी किसे माना जाता है? रानी जी की बावड़ी को माना जाता है। और इसी कारण जो बूंदी है इसे क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। तो राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को कहा जाता है। और इसका कारण है यहां पर बनी हुई है राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी, जिसे क्या कहा जाता है? रानी जी की बावड़ी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं तारागढ़ के किले में बनी हुई है चित्रशाला। बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि जो चित्रशाला है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। कौन सी शाला? चित्रशाला। अब देखिएगा भित्ति चित्र कौन से होते हैं? भित्ति यानी किसको कहते हैं? भींत, जिसको अपनी मारवाड़ी भाषा में भींत बोलते हैं। दीवार या जो वाल जिसको बोलते हैं, उस पर बनाए गए जो चित्र हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? भित्ति चित्र। और इसी प्रकार का एक कमरा बना हुआ है या एक महल बना हुआ है तारागढ़ में, जिसकी दीवारों पर बहुत सारी पेंटिंग की गई है। और उसी जो है कमरे, रूम या महल को क्या कहा जाता है? चित्रशाला कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो उमेद सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसमें कहते हैं दीवारों पर बहुत ही शानदार पेंटिंग की गई है। इस कारण ये जो चित्रशाला है इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? चित्रशाला को कहा जाता है। और आपसे एक प्रश्न है जो अगर आपको पता हो तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भित्ति चित्रों का स्वर्ग तो किसे कहते हैं? चित्रशाला को। लेकिन राजस्थान में कौन सी चित्र शैली जो है वो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। तो चित्रशाला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया। और इसे भित्ति चित्र का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो तारागढ़ का किला है इसमें एक महत्वपूर्ण तोप है जो कई बार पूछ ली जाती है। और उस तोप का नाम क्या है? गर्भ गुंजन। जैसा इसका नाम है वैसी ही ये तोप है। कहते हैं जब इसको चलाया जाता तो इसकी बहुत तेज आवाज होती थी। जो तोपती होते थे उनको गोला दागने के बाद में पानी में कूदना पड़ता था अपने कानों को बचाने के लिए तीव्र ध्वनि से। इसी कारण इस तोप का नाम क्या है? गर्भ गुंजन। और कई बार पूछ लिया जाता है कि जो गर्भ गुंजन तोप है वो राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो किस किले में है? तारागढ़ के किले बूंदी में स्थित है। ये कुछ सामान्य जानकारी थी तारागढ़ जो बूंदी वाला किला है उसके बारे में। इसके बाद में राजस्थान के विभिन्न किलों के बारे में जो अन्य बचे हैं उनकी बात हम जो है करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना तथा हमारे चैनल एपीएस स्टडी हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।